हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस। आज की वीडियो में हम लोग आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 23 और 24 में कौन कौन से क्वेश्चन आए गए हैं चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड। इस वीडियो में टोटल मिला के हम लोग 32 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एसिटिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 टू गिव। कह रहा है कि जब एसिटिक एसिड PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखिए, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ तो क्या बनेगा, देखिए। तो एसिटिक एसिड PCl5 के साथ रिएक्शन कैसे करता है? एसिटिक एसिड के क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3COOH ना, मैंने इसको बॉन्ड के फॉर्म में लिख दिया है। PCl5 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? PCl5 को ऑक्सीजन के नीचे लिखिए PCl3, एक Cl इधर लिखो, एक Cl इधर, तो ये क्या हो गया आपका PCl5। आपको क्या करना है, आप बीच में से बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ से क्या करना है, आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ से क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो देखो, इसके हिस्से में क्या आया, CH3COCl। इस वाले हिस्से में क्या आया, CH3COCl। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, CH3C+OCl प्लस PCl3 के पास क्या आया, ऑक्सीजन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ POCl3 प्लस लास्ट में क्या आया आपका HCl। तो ये आपका बनता है प्रोडक्ट जब आपका एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड PCl5 के साथ रिएक्शन करता है। तो ये जो ऑप्शन है किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये वाला प्रोडक्ट बताइए आप लोग। ये जो प्रोडक्ट है किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? देखिए, CH3COCl कहाँ है आपका, CH3COCl, देखो बोल से सी वाला ऑप्शन में CH3COCl यानी सी वाला ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। तो जब एसिटिक एसिड PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है क्या आपका, CH3COCl यानी कि एसिटिक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एन अल्डिहाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि जब एक अल्डिहाइड की मदद से साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है ना, तो किसका एग्जाम्पल होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले आपको जानना है कि अल्डिहाइड जो होता है वो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कैसे करता है ना। तो देखो, जो आपका अल्डिहाइड होता है उसका फार्मूला तो जानते ही होंगे। अल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? अल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO। तो कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि RC+OH, ये क्या है आपका अल्डिहाइड ना। जब अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कब करेगा? जब अल्डिहाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, HCN के साथ। किसके साथ? HCN के साथ, HCN के साथ। तो होता क्या है, जब अल्डिहाइड आपका HCN के साथ रिएक्शन करता है तो अल्डिहाइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन है ना, इनके बीच में क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हो जाता है माइनस चार्ज, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हो जाता है प्लस चार्ज ना। HCN के बारे में बात करेंगे, H प्लस होता है, CN पे माइनस होता है। तो होता क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट में जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है यानी CN माइनस है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे। CN पे माइनस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो CN माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो जैसे ही CN माइनस कार्बन पे जुड़ेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, इस तरीके से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो क्या बनता है, देखिए, तो R से जुड़ा है आपका कार्बन। अब इस कार्बन से कौन जुड़ने वाला है, पहले स्टेप में CN माइनस, इस कार्बन से जुड़ने वाला CN माइनस जुड़ जाएगा CN। इस कार्बन से कौन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, और कार्बन से कौन लगा है, ऑक्सीजन। क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया है तो क्या बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अगर बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। अब होता है क्या है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में जो आपका H प्लस है, पहले स्टेप में क्या किया था, CN माइनस अटैक किया था। जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में आपका जो है वो H प्लस अटैक करता है किस पर, ऑक्सीजन पर। क्योंकि H प्लस है, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, तो H प्लस कहाँ पर अटैक करेगा आपका, ऑक्सीजन पर जाके अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या बनेगा, ये बनेगा RCCNH। अभी ऑक्सीजन से कौन लग जाएगा आपका, हाइड्रोजन लग जाएगा ना। जब एक ही कार्बन पे OH ग्रुप हो, एक ही कार्बन पे CN हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। एक कार्बन पे OH लगा हो, एक कार्बन पे CN लगा हो, तो उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन किसका एग्जांपल है? देखो, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में कौन जुड़ रहा था, CN माइनस। और CN माइनस क्या होता है, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ना। तो होता क्या है, तो जो आपका पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, दूसरे स्टेप में H प्लस जुड़ता है, तो जब कोई मॉलिक्यूल जाके जुड़ता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल में तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एडिशन। जो कि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करा है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यानी कि जब आपका अल्डिहाइड से साइनोहाइड्रिन बनता है वो क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका कार्बन पे लग जाता है CN और ऑक्सीजन पे लग जाता है H। तो दोनों मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाते हैं। तो पूरा मॉलिक्यूल जब जुड़ जाता है तो उसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। और पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो जो पहले अटैक करता है उसी के हिसाब से उसका रिएक्शन का नाम होता है, तो इसको हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। मोटी मोटी बस बात ये समझ लो कि अल्डिहाइड जब साइनोहाइड्रिन बनाता है तो एग्जांपल होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH3 MgBr एंड CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इज। कह रहा है कि जब CH3 MgBr का कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इनमें से क्या बनता है? CH3 CHO बनता है, CH3CO CH3 बनता है, SCOH बनता है या CH3COOH बनता है। तो जो आपका CH3 MgBr है क्या है? ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है RMgX। क्या होता है? RMgX आपका होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो R की जगह CH3 दिया है, Mg की जगह Mg है और X की जगह क्या है आपका Br। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आइए उसके बारे में देखते हैं ना। तो पहले इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। देखो जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो इसका रिएक्शन CO2 के साथ करा रहे हैं, तो देखो ग्रिग्नार्ड CO2 कैसे लिखेंगे? CO2 लिखा बॉन्ड के फॉर्म में। CO2 को कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O, ये आपका है CO2। CO2 रिएक्शन करने वाला है किसके साथ? CH3 MgBr के साथ। CH3 MgBr अगर आपको पता होगा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को चार्ज में कैसे ब्रेक करते हैं, R पे होता है माइनस चार्ज, Mg पे होता है प्लस चार्ज, तो CH3 पे माइनस, Mg पे प्लस। अब CO2 में होता क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे आता है माइनस चार्ज, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पे आता है प्लस चार्ज ना। तो ग्रिग्नार्ड रीजन में जो आपका माइनस वाला होता है कहाँ पे जुड़ता है? प्लस वाला ना। तो इसमें जो CH3 माइनस है वो कहाँ पे जुड़ेगा? कार्बन पे, क्योंकि CH3 पे है माइनस चार्ज, कार्बन पे क्या है? प्लस चार्ज। और जो Mg प्लस है, प्लस वाला जाकर माइनस के पास, तो Mg प्लस किसके साथ जुड़ जाता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है ना। तो जब आपका CO2 से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो माइनस वाला जाता है कार्बन पे, प्लस वाला जाता है ऑक्सीजन पे, और यहाँ से एक बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। तो अगले स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखिए अगले स्टेप में क्या होता है। अगले स्टेप में पहले इसको लिखते हैं क्या, कार्बन से कौन लगा है आपका? डबल बॉन्ड O, और कार्बन से कौन लगा है आपका? डबल बॉन्ड O। एक बॉन्ड टूट गया तो बचा सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन से कौन जुड़ा है? CH3। तो इस कार्बन से कौन जुड़ गया आपका? CH3 जुड़ गया। और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से जुड़ रहा है आपका MgBr। ऑक्सीजन से जुड़ रहा है आपका MgBr जुड़ रहा है। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, Mg पे प्लस चार्ज। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इसका कह रहा है, इसका क्या करना है? फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी कि अब इसका रिएक्शन कराना है वाटर के साथ। आइए इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं ना। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। वाटर का है आपका H2O। वाटर किस में ब्रेक होता है? वाटर ब्रेक होता है आपका H प्लस में, और OH माइनस में ब्रेक होता है। अब ये जो H प्लस है इसके साथ जुड़ेगा, जो H प्लस है वो जाकर जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, और OH माइनस हो जुड़ेगा MgBr के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो जब आपका OH माइनस MgBr के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? MgOH-Br बनेगा। क्या बनेगा? MgOH-Br बनेगा कि ये प्लस और सूर्य पे माइनस। ऑक्सीजन माइनस है और माइनस वाला जुड़ेगा प्लस के साथ, तो H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा आपका? ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये जो आपका पूरा मॉलिक्यूल है इससे जुड़ जाएगा H प्लस के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? देखो गौर से, C डबल बॉन्ड O CH3, इतना तो पहले से है। अब ये जो ऑक्सीजन है किसके साथ जुड़ रहा है? H प्लस के साथ, जुड़ गया H प्लस के साथ। तो क्या बनाया? ये जो प्रोडक्ट बनाया इसको गौर से देखिए, क्या है आपका? CH3 C डबल बॉन्ड OOH। इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि ये आपका क्या बन गया? एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। तो CH3COOH यही आपका बनेगा जब CO2 रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो बताइए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? CH3COOH को किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? CH3COOH, ये देखो डी वाला ऑप्शन, देखो CH3COOH, CH3COOH, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो जब आपका CH3 MgBr CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है CH3COOH, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। जब सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम के साथ तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? बेंजीन, बेंजोइक एसिड, बेंजोल्डिहाइड के टॉल्यूइन। तो पहले देखिए कि जो सोडियम बेंजोएट है वो बनता कैसे है ना। तो सोडियम बेंजोएट कैसे बनता है? आपको सबसे पहले बनाना है बेंजीन, बना लीजिए, ये आपका है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का अगर हम लगा देंगे क्या? COONA, ये हो गया आपका सोडियम बेंजोएट ना। अब सोडियम बेंजोएट जो है उसका रिएक्शन कर रहा है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और आपका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। तो जब आपका सोडियम बेंजोएट रिएक्शन करेगा सोडा लाइम के साथ तो कैसे रिएक्शन करेगा? देखिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से लिखना है, जो आपका COONA है वो NaO के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से आपका ये हिस्सा निकल जाएगा, COONA NaO के साथ निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? देखो कितना सोडियम है? 2 सोडियम है, तो क्या लिख देंगे? Na2। 2 सोडियम, 1 सोडियम, ये 1 सोडियम, क्या Na2, और क्या है आपका? 1 कार्बन है, और कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 ऑक्सीजन है, तो बन जाएगा Na2CO3 बन जाएगा। इतना मिला के अब क्या बच गया? ये रिंग बच गया और हाइड्रोजन। इस रिंग पर क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। जो आपका बेंजीन है, बेंजीन से कौन जोड़ दीजिए आप? हाइड्रोजन।
ना। रिंग से हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो रिंग पे हाइड्रोजन लिखे हो ना लिखे हो बात एक ही होता है, और ये क्या है आपका बेंजीन। यानी कि जब आपका सोडियम बेंजोएट सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है आपका बेंजीन। तो बताइए किस ऑप्शन में बेंजीन है? जब पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है? बेंजीन है। तो सोडियम बेंजोएट सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है तो बनता है बेंजीन। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका हमें IUPAC नेम लिखना है ना। इस कंपाउंड को आप गौर से देखेंगे, देखिए क्या RCOR, यानी ये क्या है आपका, ये वाला आपका कीटोन है, और CHO ये क्या है आपका अल्डिहाइड। तो एक ही कंपाउंड में कीटोन भी दिया गया है, एक ही कंपाउंड में अल्डिहाइड कीटोन जब दोनों दे देंगे तो अल्डिहाइड को प्रीफरेंस दिया जाता है किसके मुकाबले? कीटोन के मुकाबले। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अल्डिहाइड आपका प्रायोरिटी में पहले आता है तो अल्डिहाइड से हम लोग क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग करो 1 2 3 4। तो देखो 3 पे आ रहा है कीटोन, 3 पे आ रहा है कीटोन। कीटोन को जब हम लोग पहले लिखते हैं तो उसके लगा जाता है क्या? ऑक्सो। क्या लगा जाता है? ऑक्सो। तो 3 पे क्या है? ऑक्सो। 3 पे हो गया ऑक्सो। अब कितने कार्बन का चेन है? मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो है 3 पे ऑक्सो है, और क्योंकि 4 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे, और अल्डिहाइड के लिए क्या लगा जाता है? L। इसका नाम हो जाएगा 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल। यही आपका हो गया इसका IUPAC नेम। 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल कहाँ पे है? 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। तो इस तरीके से आप इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एसिड है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जब तक इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो क्या लिखा है? पहला वाला ऑप्शन पी पे पैरा पे लगा है Cl, C6H4 और COH ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो ये जो C6H4 है ना, ये आपका बेंजीन है। क्या है आपका? बेंजीन है। तो बेंजीन को बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से। ये हम लोग पहला ऑप्शन कर रहे हैं, तो हमने ये बना दिया बेंजीन। ठीक है। अब ये जो बेंजीन है, बेंजीन के पैरा पोजीशन पे लगा है Cl, बेंजीन के पैरा पोजीशन पे लगा है Cl, और उससे कौन लगा है? COOH। ये आपका है पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन की बात करेंगे तो बेंजीन के पैरा पोजीशन पे लगा है OH, बेंजीन के आपके पैरा वाले पोजीशन पे लगा है OH, और क्या है आपका? COOH लगा हुआ है। सी वाला ऑप्शन देखेंगे, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है COOH, तो आपका जो बेंजीन है C6H5, इससे कौन जुड़ गया? आपका COOH, यानी कि बेंजोइक एसिड बन गया। और डी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो बेंजीन के पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है और COOH, तो आपका जो बेंजोइक एसिड है, बेंजीन के पैरा पोजीशन पे कौन लगा है? आपका NO2 ग्रुप लगा है, और उससे कौन जुड़ा हुआ है? COOH। यानी कि पहला वाला ऑप्शन है वो क्या है? पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन दिया गया है ना। आपको बताना है कौन अच्छा एसिड होगा। तो देखो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि जो आपका कोई ग्रुप जो +R या फिर +I इफेक्ट लगाता हो, ये क्या करता है? एसिड को घटाता है, और -R या तो -I, ये दोनों क्या करते हैं? एसिड को आपके क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो हमें देखना है इस पर जो ग्रुप लगे गए हैं ना, एक पे लगा है Cl, एक पे लगा है OH, एक पे लगा है NO2, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है ना। तो ये जो ग्रुप लगा है बेंजोइक एसिड के साथ, तो ये कौन कौन से इफेक्ट लगाते हैं? तो देखो जो आपका Cl होता है, ये जो आपका Cl है ना, ये कौन सा इफेक्ट लगाता है? ये +R भी लगाता है और -I भी लगाता है। लेकिन Cl का -I क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -I इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है। OH के बारे में बात करेंगे, जो अल्कोहल होता है ये क्या लगाता है? आपका +R इफेक्ट लगाता है। जो NO2 है ये पैरा और ऑर्थो पे क्या लगाता है? -R इफेक्ट लगाता है। ओके। तो यहाँ -I लग रहा है, यहाँ +R लग रहा है, यहाँ -R लग रहा है, यहाँ कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया था? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वही होगा जिसका -R या -I क्या हो? ज़्यादा हो ना। तो -R -I ये दोनों कौन लगा रहे हैं? तो देखेंगे पहला वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन, यही दो है जो क्या कर रहे हैं? आपके एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं। यानी कि बी ऑप्शन भी कट हो गया और सी ऑप्शन भी कट हो गया, क्योंकि यहाँ एसिडिटी घट रहा है, यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है। यही दो लोग हैं जो एसिड को बढ़ा रहे हैं। अब -I और -R में जो आपका -R होता है वो क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाला एसिड को ज़्यादा बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा लेकिन इसके मुकाबले कम बढ़ाएगा। तो जो आपका लगा रहा है आपका पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी डी वाला ऑप्शन कहाँ पे है? डी वाला ऑप्शन पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये क्या कर देगा? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका -R इफेक्ट है वो क्या हुआ? सबसे ज़्यादा लग रहा है। इस तरीके से हम लोग एसिड और के कैरेक्टर को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द प्रोडक्ट X ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है कि इस कंपाउंड का जब हम लोग AgNH3 का ट्वाइस OH- इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है X ना। यही जो X कंपाउंड बनता है ना,
उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी दोनों लोग जब रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ना। अगर इस रिएक्शन को गौर से देखेंगे कि आपका AgNH3 का ट्वाइस पे प्लस, ये क्या होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है, ये क्या होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट का काम क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो आपका जो अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड को बदल देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। टॉलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या करता है अल्डिहाइड को बदल देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन को ये कन्वर्ट नहीं कर पाता ना। तो अल्डिहाइड को बदलता है COOH में, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता। इस कंपाउंड को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये क्या है आपका कीटोन है, और CHO क्या है आपका अल्डिहाइड है। क्या है आपका पहला वाला कीटोन है या अल्डिहाइड है। तो टॉलेंस रिएजेंट कीटोन से रिएक्शन नहीं करता, यानी इस वाले पार्ट से तो रिएक्शन नहीं करेगा, क्या करेगा सिर्फ CHO से ही रिएक्शन करेगा। तो CHO को बदल देता है किसमें, COOH में। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले जो आपका रिएक्टेंट है उसको लिख दीजिए। कीटोन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, तो जो CHO होता है वो किसमें बदल देगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो यह कार्बोक्सिलिक एसिड, OH माइनस क्या होता है बेस ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H प्लस और ये OH माइनस, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं वाटर। इसका जो H प्लस होता है वो क्या करेगा, इसका H प्लस इसके साथ रिएक्शन करके वाटर बन जाएगा, तो इस मॉलिक्यूल पर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। तो यही है आपका क्या X, ये क्या है आपका X, यही प्रोडक्ट बनता है। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन देखिए, बी वाला ऑप्शन और ये जो X प्रोडक्ट बना है दोनों क्या है आपका सेम है। तो याद रखिएगा टॉलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में चेंज कर देता है और कीटोन के साथ वो रिएक्शन नहीं करता, तो यही प्रोडक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। तो आपको एक चीज़ नोट करने वाली बात बता रहे हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं पूरे फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके केस में जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना ही ज़्यादा उसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले में पाया जाता है अल्डिहाइड, दूसरे में क्या है आपका COCl है, तीसरा आपका कीटोन है, चौथा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शन दिए गए हैं ना, इस रिएक्शन के बाद कह रहा है कि आइडेंटिफाई A एंड B फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये दोनों लोग जब रिएक्शन करते हैं KOH के प्रेजेंस में तो A और B बनता है प्रोडक्ट में। तो A क्या हो सकता है आपका, वही ऑप्शन दिया है 4। A मिथेनॉल होगा, B पोटेशियम फॉर्मेट होगा, A इथेनॉल होगा, B पोटेशियम फॉर्मेट होगा, A मिथेनॉल होगा, B इथेनॉल होगा, A मिथेनॉल होगा, B पोटेशियम एसीटेट होगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ना। अब देखो गौर से देखो, ये क्या है आपका अल्डिहाइड है, ये भी क्या है आपका अल्डिहाइड है, दोनों अल्डिहाइड है। ये दोनों अल्डिहाइड के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसा कोई अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन को बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन में एक अल्डिहाइड जो है वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होके बनाता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा जो अल्डिहाइड है उसका रिडक्शन होता है और रिडक्शन होकर क्या बनाता है अल्कोहल। क्या बनता है अल्कोहल। तो एक बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा क्या बनाएगा अल्कोहल। मान लो जो पहला वाला अल्डिहाइड है ना ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ना। तो एक कार्बन, जितने कार्बन का अल्डिहाइड होता है उतने ही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो क्या बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, HC⋯OH, ये है आपका क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चूंकि ये एसिड है और ये क्या है आपका बेस, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। बेस में K+OH-, एसिड में क्या होता है आपका H+O-। तो एसिड का H+, बेस का OH-, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे आपका वाटर बना लेंगे। ऑक्सीजन पे माइनस है, पोटेशियम पे प्लस है, तो पोटेशियम जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका बनाएगा यहाँ पे ये, इसका नाम क्या है पोटेशियम फॉर्मेट ना। इसका नाम क्या है पोटेशियम फॉर्मेट। तो ऑप्शन में पोटेशियम फॉर्मेट कहाँ पे दिया है, तो बी में पोटेशियम फॉर्मेट दिया है और ई में, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन में पोटेशियम फॉर्मेट है। तो सी वाला भी कट गया, डी वाला भी कट गया। यानी जो पहला वाला आपका अल्डिहाइड होता है ये आपका ऑक्सीडाइज करके बनाता है पोटेशियम फॉर्मेट, प्लस जो दूसरा वाला आपका अल्डिहाइड है रिड्यूस करेगा किसमें अल्कोहल में। दूसरा अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा अल्कोहल में। एक कार्बन का अल्कोहल कैसे लिखते हैं, एक कार्बन का अल्कोहल कैसे लिखते हैं CH3OH। एक कार्बन का अल्कोहल लिखा जाता है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल कहाँ है ऑप्शन में, पहले में है मिथेनॉल, दूसरे में इथेनॉल। तो बी वाला ऑप्शन डिकट हो गया, तो ए वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। यानी कि जब आपका ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो कंसंट्रेटेड कोई OH के साथ रिएक्शन करता है। एक है जो अल्डिहाइड, एक अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके बनता है
कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और जो दूसरा अल्डिहाइड है उसका रिडक्शन करके बनता है आपका अल्कोहल। जितने कार्बन का अल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का एसिड का सॉल्ट बनता है, जितने कार्बन का आपका अल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनता है। तो इस तरीके से पोटेशियम फॉर्मेट और मिथेनॉल ऑप्शन में हो जाएगा। पोटेशियम फॉर्मेट मिथेनॉल यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि रोजेनमंड रिडक्शन इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। कह रहा है कि जो आपका रोजेनमंड रिडक्शन होता है ये अल्डिहाइड को बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर क्या कह रहा है, द कैटलिस्ट यूज इन दिस रिएक्शन। ये जो रोजेनमंड रिडक्शन है इसमें हम लोग कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अगर याद होगा रोजेनमंड रिडक्शन में होता क्या है, थोड़ा बता देते हैं आपको। रोजेनमंड रिडक्शन में हम लोग लेते हैं एसिड क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है RCOCl। एसिड क्लोराइड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और कैटलिस्ट लेते हैं PDBaSO4, पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बैरियम सल्फेट। ये आपका होता है कैटलिस्ट। तो क्या बनाता है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, बीच में से बॉन्ड क्या करेंगे आप, ब्रेक कर दीजिए। तो क्या बनेगा आपका RCOH, क्या बनेगा RCOH, यानी बन जाएगा आपका अल्डिहाइड, और H और Cl ये बन के मिलके बन जाएगा HCl, तो बनता है अल्डिहाइड। तो रोजेनमंड रिडक्शन में जब आपका एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है PDBaSO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है आपका अल्डिहाइड ना। तो उसमें बोल रहा है रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या होता है, PDBaSO4, पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बैरियम सल्फेट, यही आपका होता है कैटलिस्ट। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। तो रोजेनमंड रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, PDBaSO4, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अल्डिहाइड या फिर कीटोन है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन की आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऐसा कोई अल्डिहाइड या फिर ऐसा कोई कीटोन जिसके पास क्या हो, कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। ऐसा कोई अल्डिहाइड, ऐसा कोई कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, तो वो क्या देता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन देता है। यानी किसी के पास अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो आइए पहले देखते हैं कि किसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, किसके पास नहीं है। देखो चेक कैसे करेंगे, देखो जिस अल्डिहाइड के साथ कार्बन लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। जिस कीटोन के साथ कार्बन लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। जिस अल्डिहाइड के साथ कार्बन लगा होता है उसे बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। जिस अल्डिहाइड के साथ कार्बन लगा होता है उसे बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा कार्बन ना। तो अल्फ़ा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन लगा होगा तो उसे बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा होगा उसे बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन ना। तो पहले वाले के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है यानी ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। दूसरे कीटोन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो यानी ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तीसरे वाले के अल्डिहाइड के पास आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा। डी वाले के पास एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है यानी कि ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पिछला क्वेश्चन में कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा वो नहीं देगा। ये C6H5CHO है क्या, देखो ये आपका है बेंजल डिहाइड। C6H5 क्या है, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन से कौन लगा है, CHO। बेंजीन से लगा है आपका CHO ना। इसके पास ये जो आपका ये वाला है आपका अल्फ़ा कार्बन। इस अल्फ़ा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो जो आपका बेंजल डिहाइड है इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ही तेज़ी के साथ देता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ना। तो गौर से देखो ये आपका अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है ना। तो अल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड बता देता हूँ। RC⋅OH ये आपका क्या है, अल्डिहाइड है। RC⋅OR ये क्या है आपका कीटोन है। तो अल्डिहाइड है और ये कीटोन है ना। अल्डिहाइड में जो ये आपका R होता है ये क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट। कीटोन में ये जो R है ये भी क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट। क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट। अब धोखा होता क्या है, जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। तो प्लस आई वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को घटा देता है ना। तो कीटोन में दो प्लस आई लग रहा है, अल्डिहाइड में एक ही प्लस आई लग रहा है। तो प्लस आई वाला क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक के रेट को घटा देता है। तो यहाँ पे दो लोग मिलकर घटा रहे हैं, यहाँ एक लोग मिलकर घटा रहे हैं ना। तो कीटोन लेस रिएक्टिव होता है अल्डिहाइड के साथ। क्या कीटोन जो होता है आपका वो लेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है इसके साथ अल्डिहाइड के मुकाबले। यानी अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, कीटोन कम रिएक्टिव है। किसके मुकाबले में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मुकाबले में ना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो कीटोन कम रिएक्टिव होता है, अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, दोनों कम रिएक्टिव है तो कट गया। पहला वाला भी अल्डिहाइड है और दूसरा वाला भी अल्डिहाइड है। इन दोनों में से कोई ना कोई होगा क्योंकि अल्डिहाइड क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट देता है। अब गौर से देखेंगे आपका
इस एल्डिहाइड में CH3 है, CH3 लगाता है क्या, प्लस आई इफेक्ट। इस वाले एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता है ना। तो प्लस आई क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट को घटा देता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट है स्लो हो गया, हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो यानी यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट देगा, क्योंकि आपका इथेनॉल डिहाइड में CH3 प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई न्यूक्लियोफिलिक के रेट को घटा देता है, हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं लगाता, इस वजह से पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। मैंने अभी बताया ना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो रिएक्शन नहीं देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो रिएक्शन देगा। तो पहले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। जिस एल्डिहाइड के साथ कार्बन लगा होगा उसके पास अगर हाइड्रोजन होगा तो उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, यानी पहले के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये तो रिएक्शन देगा। दूसरे के बारे में बात करेंगे। ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड किसके साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ जुड़ा है ना। इस कार्बन के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, या चौथा बॉन्ड किससे बनाया होगा, हाइड्रोजन से। तो इसके पास अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी रिएक्शन देगा। सी वाले के बारे में बात करेंगे। ये जो एल्डिहाइड है डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट है। ये बेंजीन का जो कार्बन होता है कितने बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, चार, यानी कि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। तो डी वाले के बारे में बात करेंगे। आपका कीटोन है, कीटोन के बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 और 3 पूरी मिला के 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास ना। तो पहले के पास अल्फा हाइड्रोजन है, बी वाले के पास है, डी वाले के पास है ना। तो तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो तीनों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। सी के पास नहीं है तो सी वाला ऑप्शन नहीं देगा, तो यही आपका करेक्ट है। कह रहे हैं ना किस कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, सी वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। इन चारों कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता है। पहले देखो कि कैनिज़ारो रिएक्शन देने का कंडीशन क्या है। देखो, ऐसा कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। गौर सुनिए, ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो ये रिएक्शन नहीं देगा ना। तो हमें क्या चेक करना है, हमें बस यही चेक करना है कि ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। अगर पहले वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो इस CHO से लगा है कार्बन, उसे लगा है 3 मिथाइल ग्रुप। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, आइए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, आपका CHO जुड़ा है, कार्बन के साथ जुड़ा है CHO। इसी कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसी कार्बन से क्या है आपका 3 मिथाइल ग्रुप लगा है, इसको बना दो, मैंने बना दिया। ओके, अब चेक करते हैं क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। देखो, ये जो आपका CHO है, एल्डिहाइड के जो बगल वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होता है अल्फा हाइड्रोजन। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। कितने हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 0। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिज़ारो रिएक्शन देता है, यानी कि जो आपका ए वाला ऑप्शन है ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। बी वाला देखते हैं। बी में क्या दिया है आपका, CH से लगा है आपका, CH से लगा है आपका एल्डिहाइड, ओके, और इसी के साथ लगा है 2 मिथाइल ग्रुप। इस कार्बन से लगा है 2 मिथाइल ग्रुप CH3। अब चेक करते हैं इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। देखो, ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, इससे जो हाइड्रोजन लगा होता है अल्फा हाइड्रोजन ना। तो इसके पास, इस अल्फा कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने क्या बताया था, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा ना। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बी वाले के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा, तो इसमें उल्टा केस है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी और डी वाले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो ये है आपका अल्फा कार्बन। ये क्या है, अल्फा कार्बन। इसके पास भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी देगा। इस कार्बन के पास भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी देगा ना। तो A, C, D इन तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता कैनिज़ारो रिएक्शन देता है, जिसके पास होता है वो नहीं देता। तो बी वाला ऑप्शन के पास क्या है आपका, ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन नहीं देगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म। कह रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन ना, इनमें से कोई भी जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजोन, साइनोहाइड्रिन, सेमी कार्बाजोन या ऑक्साइम। तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड या कीटोन ये इनमें से कोई भी अगर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइम बनाता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो कैसे ये रिएक्शन करता है इसके बारे में बता देते हैं ना। मान लो आपका क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, या तो कोई एल्डिहाइड या तो कोई कीटोन है। एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन। देखो, हाइड्रोक्सिल अमीन को हम लोग कैसे लिखते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन का होता है, हाइड्रोक्सिल का मतलब OH, अमीन का मतलब होता है NH2।
NH2OH ये क्या है आपका हाइड्रोक्सिल ये कैसे रिएक्शन करेगा NH2 के, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ NH2 को, ये आपका NH2 है, क्या है आपका NH2, और NH2 से कौन लगा है OH, NH2 से कौन लगा है OH। तो जब आपका हाइड्रोक्सिल अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो इनका अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीजन, इसका 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएगा आपका वाटर बन जाएगा। अब ये जो कार्बन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा आपका नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। ये जो कार्बन है उसके साथ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन लगा है OH के साथ, कार्बन लगा है किसी 2 ग्रुप के साथ। तो ये जो कंपाउंड बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीम बोलते हैं। तो याद रखिएगा जब आपका अल्डिहाइड या कीटोन आपका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम लोग ऑक्सीम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन इज, कह रहा है ऐसा कौन सा रिएजेंट है, ये क्या है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी ऑप्शन है कि आपके रिएजेंट दिए गए, इन चारों में से कौन सा ऐसा रिएजेंट होता है जो एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन को डिस्टिंग्विश करता है, यानी कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो ये बता पाता है कि कौन एसीटोफिनोन है कौन बेंजोफिनोन है, उसके बारे में देखते हैं। पहले हमें क्या करना है, दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है। एसीटोफिनोन कैसे बनता है, अगर आपका बेंजीन है, क्या है आपका बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा होगा कीटोन ग्रुप, कीटोन बोले कि C+O CH3, पहला है आपका एसीटोफिनोन, क्या है एसीटोफिनोन। बेंजोफिनोन क्या होता है, बेंजोफिनोन क्या होता है, जब बेंजीन से क्या लगा होगा कोई कीटोन ग्रुप, उसके साथ एक और बेंजीन जुड़ा होगा, ठीक है, तो ये आपका होता है बेंजोफिनोन। पहला बी वाला है आपका बेंजोफिनोन, ए वाला है आपका एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन को कौन डिस्टिंग्विश करता है, इनको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट से। आइडोफॉर्म टेस्ट है, कैसे, देखो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है समझो, जिसके पास ये CH3CO ग्रुप होगा, क्या होगा CH3CO ग्रुप जहाँ पाया जाएगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। तो इसके पास COCH3 है, इसके पास COCH3 नहीं है ना, तो जिसके पास मिथाइल कीटोन होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, जिसके पास नहीं होता ये नहीं देगा ना। आइडोफॉर्म टेस्ट से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन एसीटोफिनोन है कौन आपका बेंजोफिनोन है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे करते हैं, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, I2 और NaOH के साथ, I2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यही देता है हमारा आइडोफॉर्म का टेस्ट। तो I2NaOH यही वो रिएजेंट है जो क्या देगा आपका एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन को डिस्टिंग्विश कर सकता है। अगर आप बी वाला ऑप्शन में देखेंगे इसके पास क्या है I2 और NaOH ना, यही क्या होते हैं आपके आइडोफॉर्म टेस्ट को ईजिली करा पाते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट डी वाला करेक्ट है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस विद डाइल्यूट NaOH, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है NaOH के प्रेजेंस में। सर सेल्फ कंडेंसेशन क्या होता है, अरे सेल्फ कंडेंसेशन कुछ भी नहीं है, आपका एल्डोल रिएक्शन है। एल्डोल रिएक्शन में होता है सेल्फ कंडेंसेशन, यानी इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन देता है ना। तो मैंने क्या बताया, एल्डोल रिएक्शन का कंडीशन, ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं देगा। अगर पहले वाले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे C6H5CHO, बेंजीन पे लग गया है CHO, पहले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो जो आपका बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया है आपका CHO। तो बेंजीन के पास अगर देखेंगे इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, नहीं पहला वाला एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। बी वाले बारे में बात करेंगे CH3CH2CHO ना, CH3CH2CHO। अगर बी वाला ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उससे जो हाइड्रोजन लगा है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन ना। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो एक एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि सेल्फ कंडेंसेशन देगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सेल्फ कंडेंसेशन देगा। तो बी वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी वाले के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, डी वाले के पास भी नहीं है, ए वाले के पास भी नहीं है, इन तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, सिर्फ बी वाला देगा, तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द रिएक्टिविटीज ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपके पास 3 कार्बोनिल कंपाउंड दिए गए हैं, क्या देखना है, इन तीनों कार्बोनिल कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड है जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा किसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना। इन तीनों में से कौन है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट देता है। अभी कुछ देर पहले में ही मैंने बताया था जो अल्डिहाइड होता है ना वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट देता है, किसके मुकाबले में, कीटोन के मुकाबले में। ओके, तो अल्डिहाइड फास्ट देता है, कीटोन स्लो देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो गौर से, पहला ऑप्शन देखो, ये भी अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है ना। तो पहला अल्डिहाइड है, दूसरा अल्डिहाइड, तीसरा कीटोन है।
तीसरा कीटोन है तो कीटोन सबसे स्लो देगा, तो यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये क्या होगा, एकदम लास्ट में हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, लास्ट में। अब कौन बचा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। पहले दूसरे में देखेंगे ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, तो मैंने बताया था ये जो CH3 है ये लगाता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, रेट को घटा देता है, तो यहाँ रेट घट गया है, यहाँ रेट वैसे का वैसे है ना। तो पहले और दूसरे में दूसरा वाला स्लो देगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, दूसरा वाला, और पहला वाला सबसे फास्ट देगा ना। तो इस तरीके से है किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट सबसे तेज़ पहला वाला देगा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। तो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा, बताइए आप लोग, पहला दूसरा कहाँ मैच कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा, बी वाला ऑप्शन। सबसे फास्ट पहला देगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा ना। तो दोनों अल्डिहाइड हैं, पहला दूसरा देखो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में प्लस आई दिख रहा है तो रेट घट गया, इस वजह से दूसरा आ गया यहाँ पे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है तो ये फास्ट देगा। थर्ड तो कीटोन है, कीटोन में दो लोग प्लस आई लगाते हैं, जितना ज़्यादा प्लस आई होगा न्यूक्लियोफिलिक रेट उतना ही स्लो होगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अ कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड ए है विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। कह रहा है कि कोई एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C5H10O, फिर क्या कह रहा है, फॉर्म अ फिनाइल हाइड्रोजोन। ये जो भी कंपाउंड है वो क्या बना रहा है, फिनाइल हाइड्रोजोन बना रहा है, एंड गिव निगेटिव टॉलेंस एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो गौर से, ये जो कंपाउंड फिनाइल हाइड्रोजोन बना रहा है ये ना टॉलेंस टेस्ट देता है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट, दोनों ही टेस्ट नहीं देता है। फिर क्या लिखा है, द कंपाउंड ऑन रिडक्शन गिव एन पेंटेन। ये जो भी कंपाउंड है ना ये रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, पेंटेन बना रहा है, तो वही आपको बताना है कौन सा आपका कंपाउंड है। फिर से बता दे रहे हैं, एक कंपाउंड ए है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O, ये क्या बना रहा है, फिनाइल हाइड्रोजोन बना रहा है, और ये जो भी कंपाउंड है ना टॉलेंस टेस्ट दे रहा है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, लेकिन इस कंपाउंड को रिडक्शन करा के पेंटेन हम लोग बना रहे हैं, तो वो कौन सा कंपाउंड होगा। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन इसको जानिए आप लोग। तो जो फिनाइल हाइड्रोजोन बनता कैसे समझो, देखो ऐसा कोई अल्डिहाइड या कीटोन, ऐसा कोई अल्डिहाइड या फिर कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन जो किसी रिएक्शन करेगा NH2 के साथ रिएक्शन करेगा, वही क्या बनाता है आपका, हाइड्रोजोन बनाता है। यानी कि ए जो ए है ना, जो ए है वो क्या हो सकता है, या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन ये दोनों ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो C5H10O क्या दिया है आपका, C5H10O, तो ये या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। तो कौन सा अल्डिहाइड कौन सा कीटोन होगा, अगर हम लोगों ने ये पता कर लिया तो काम खत्म। अब दूसरा हिंट क्या दिया है, दूसरा हिंट दिया है कि ये जो भी अल्डिहाइड या कीटोन है ना, ये ना टॉलेंस टेस्ट दे रहा है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो पहले समझो टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, टॉलेंस टेस्ट देता है आपका अल्डिहाइड, हाँ टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, अल्डिहाइड, और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, मिथाइल कीटोन, जिसके पास क्या हो, C++OCH3, ये दोनों अल्डिहाइड और ये C++OCH3 ये दोनों के दोनों क्या देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और टॉलेंस टेस्ट भी देते हैं। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी कंपाउंड है ये टॉलेंस टेस्ट के लिए निगेटिव है, निगेटिव का मतलब टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो भी कंपाउंड है ना अल्डिहाइड है ना इसके पास मिथाइल कीटोन पाया जाता है, ये अल्डिहाइड नहीं है और मिथाइल कीटोन भी पाया नहीं जाता ना। इसका मतलब ये अल्डिहाइड तो नहीं है, ये जो कंपाउंड है ये आपका अल्डिहाइड तो नहीं है। अगर अल्डिहाइड होता तो आपका टॉलेंस टेस्ट देता, तो अल्डिहाइड नहीं है, अल्डिहाइड नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है आपका कीटोन है, ये क्या है आपका कीटोन है। अब कीटोन का कई तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो कौन सा वाला कीटोन होगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 कार्बन के कीटोन बनाते हैं। तो 5 कार्बन के कीटोन कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 ना, ये 5 कार्बन है। 5 कार्बन के अगर इस कार्बन के लगा देंगे ऑक्सीजन तो आपका होगा कीटोन ना। इस कीटोन के पास गौर से देखो COCH3 क्या है आपका, COCH3। इस कीटोन के पास गौर से देखो, इस कीटोन के पास क्या पाया जा रहा है, COCH3। अगर ये वाला कीटोन होता तो इसका पाया जाता COCH3, अगर COCH3 होता तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता, यानी ये वाला कीटोन नहीं है। अगर ये वाला कीटोन होता तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता, तो इसमें क्या आ रहा है, नहीं देता है, तो ये तो कीटोन नहीं होगा। तो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। अगर हम यहाँ पे कीटोन बनाएंगे ना तो ये जो कंपाउंड होगा यही वो कीटोन होगा जो आपका ना टॉलेंस टेस्ट देगा ना आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कि इसके पास मिथाइल कीटोन नहीं है और ये अल्डिहाइड भी नहीं है, तो यही वाला आपका सही ऑप्शन होगा। सर नाम कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, दूसरा क्या नाम होगा, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे N, और 3 पे क्या लगा है ओन, पेंटेन 3 ओन, यही हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। यही वो आपका कंपाउंड ए होगा जिसका फार्मूला होगा C5H10O, जो क्या होगा, ना टॉलेंस टेस्ट देगा ना आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन उसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका
पेंटेन बनेगा। इसका आप रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, पेंटेन बनेगा, क्योंकि इसके पास 5 कार्बन का चेन है ना। तो पेंटेन 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है आप लोग बताइए। पेंटेन 3 पहला ऑप्शन देखिए, पेंटेन 3 पेंटेन 3 आपका ऐसा कंपाउंड होगा जिसका फार्मूला होगा C5H10O, तो वही आपका ये ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट वुड वन चूज टू ट्रांसफॉर CH3COCl इनटू एसीटोन। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा रिएजेंट होगा जो CH3COCl को एसीटोन में बदल देगा ना। CH3COCl क्या है, एसिड क्लोराइड को कीटोन में बदल देगा। तो एसिड क्लोराइड को कीटोन में कौन बदलता है, ये आपका होगा मिथाइल कैडमियम। CH3 का ट्वाइस CD, यही ऐसा कंपाउंड होगा जो CH3COCl से रिएक्शन करेगा और एसीटोन बनेगा। कैसे करेगा, आज इसको हम लोग रिएक्शन से समझते हैं। क्या दिया आपका CH3C+OCl, यह है आपका एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का जब रिएक्शन करेंगे इसके साथ डाईमिथाइल कैडमियम, CH3 का ट्वाइस डाईमिथाइल और CD लग जाएगा डाईमिथाइल कैडमियम। जब डाईमिथाइल कैडमियम रिएक्शन करेगा एसिड क्लोराइड के साथ तो होगा क्या, जो आपका CH3 है वो Cl की जगह ले लेगा, जो Cl है वो CH3 की जगह ले लेगा। तो क्या बनाएगा, Cl की जगह CH3 लगा दो, क्या फार्मूला बनेगा आपका CH3C+CH3। ये क्या बन गया आपका एसीटोन बन गया। प्लस अब CH3 की जगह क्या लग गया, Cl लग गया, तो बन जाएगा CdCl का ट्वाइस, यही बनता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा रिएजेंट होगा जो आपका क्या बनाएगा, एसीटोन का फॉर्मेशन करेगा। एसीटोन यही आपका कंपाउंड है, ये आपका डाईमिथाइल कैडमियम होगा। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आपके पास ये रिएक्शन दिया गया है ना, कि जो रिएक्शन दिया गया है इसके बारे में क्या बोला है, दिस रिएक्शन इज नोन एज। ऊपर ये जो रिएक्शन दिया गया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, कैनिज़ारो के फिडरक्राफ्ट रिएक्शन ना। तो देखो इस रिएक्शन को गौर से देखो, ये आपका अल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ, हीट करने पे आपका बन रहा है ये कंपाउंड ना। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा। अगर हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, ऐसा अल्डिहाइड या फिर ऐसा कीटोन, ऐसा अल्डिहाइड या फिर ऐसा कीटोन जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, और दोनों अल्डिहाइड और कीटोन कैसे हो, सेम टाइप के। कैसे होंगे, सेम टाइप के। ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, लेकिन क्या है, डिफरेंट है। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों आपके कैसे हैं, डिफरेंट ना। होने क्या चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो सेम होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्योंकि डिफरेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है। क्रॉस एल्डोल कौन देता है, क्रॉस एल्डोल कौन देता है, ऐसे अल्डिहाइड या फिर कीटोन जो कैसे हो, डिफरेंट हो। ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन जिससे जो क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये अल्डिहाइड या कीटोन है, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, तो यानी ये आपका क्या होगा, बी वाला ऑप्शन है ना। तो ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास क्या हो, कम से कम दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है ना। गौर से देखो, ये जो आपका कीटोन है इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है ना। ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन जो दोनों डिफरेंट टाइप के हो, उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो, उसके बेस के पेजेस में हीट करेंगे तो जो कंपाउंड बनता है वो आपका होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल का मतलब ही है डिफरेंट अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में रिएक्शन होगा। कैनिज़ारो रिएक्शन क्यों नहीं है, कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा कोई अल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो देते हैं, क्योंकि उसके पास है तो इनका फिडरक्राफ्ट बिल्कुल ही डिफरेंट केस है। ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना। ये रिएक्शन कैसे हुआ आपको इस करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये आपका बेंजल डिहाइड है, C6H5CHO बेंजल डिहाइड। तो 66H5 C6H5 CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए CHO, ये क्या है आपका CHO C6H5CHO। ये जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, एसीटोन के साथ। एसीटोन में इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, पहला ऐसे लिख दो और दूसरों को बॉन्ड के फॉर्म में निकाल दिए। आपका हो गया क्या, आपका CH3। CH3 के साथ कौन जुड़ा है, COCH3 जुड़ा है, COCH3 जुड़ा है। तो जब आपका पहला कंपाउंड रिएक्शन करता है दूसरे के साथ, पहले का ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन, तो क्या निकल गया, यहाँ से आपका वाटर रिमूव हो गया। अब क्या बनेगा, C6H5CH। ये जो कार्बन है ये किसके साथ जुड़ा है, इस वाले कार्बन के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, आपका बन रहा है C6H5CH। ये जुड़ रहा है इस कार्बन के साथ, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकला है तो 2 डबल बॉन्ड, और ये कार्बन के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, और क्या है आपका COCH3, यही बन जाएगा। तो गौर से देखो, पहला वाला ये वाला जो आपका प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो ये कभी होगा जब आपका डिफरेंट अल्डिहाइड और कीटोन होगा, डिफरेंट अल्डिहाइड कीटोन होगा तो क्रॉस एल्डोल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिटल। इन चारों स्ट्रक्चर में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एसिटल का फॉर्मेशन करता है। पहले समझो एसिटल क्या होता है, समझो जब किसी कार्बन से क्या लगा हो, 2 अल्कोक्सी ग्रुप लगा हो, क्या हो, जो अल्का ऑक्साइड ग्रुप लगा हो, RO लगा हो। जब किसी कार्बन से 2 RO लगा हो तो उसी को बोलते हैं क्या, आपका एसिटल ना। यहाँ पे R क्या है, R हो सकता है आपका CH3 या कुछ और हो सकता है। तो किस कार्बन से OCH3 लगा है, देखो किस कार्बन से OCH3 लगा है, गौर से देखो C वाले ऑप्शन से ना। C वाले देखो, इस कार्बन से क्या लगा, OCH3 OR, ये भी क्या है OR। जब किसी कार्बन से 2 OR ग्रुप जुड़े होंगे तो वो होता है आपका एसिटल। तो C वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है।
अगर आप लोग डी वाला ऑप्शन देखो OCH3 लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या है OH है, तो डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो सिर्फ एक ही CH3 लगा है, एक ही OCH3 लगा है कार्बन से, तो ये वाला भी नहीं होगा। और बी में तो देखो साइक्लिक कंपाउंड बना है, तो ये भी नहीं होगा क्यों। तो ऐसा कोई कार्बन जिसके साथ OR यानी OCH3 लगा हो तो आपका होता है एसीटल, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, रोडेनबर्ग रिएक्शन की एल्डोल कंडेंसेशन। देखो यहाँ पे क्या है, टॉल्वीन। जब आपका टॉल्वीन रिएक्शन करता है आपका किसके साथ? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजल डिहाइड बनता है ना। तो कौन सा रिएक्शन होता है? वो आपका होता है आपका इटार्ड रिएक्शन। क्या होता है? इटार्ड रिएक्शन। ये क्या होता है? क्रोमाइल क्लोराइड का होता है क्या, वो आपका जो मिथाइल ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट कर देता है CHO में ना। ये जो आपका रिएजेंट है वो मिथाइल ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर देता है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो ये आपका इटार्ड रिएक्शन का एक एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट pKa वैल्यू? इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका pKa वैल्यू सबसे कम है? सर pKa वैल्यू क्या होता है? pKa वैल्यू एक एसिड की वैल्यू को बताता है। देखो जिसका pKa वैल्यू जितना कम रहता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है ना। जिसका pKa वैल्यू जितना कम रहता है वो इतना अच्छा एसिड माना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एसिड है जो क्या है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है ना। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अगर पहले वाले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, पहला वाला ऑप्शन ना, देखो इसमें जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें लगा CH3, और CH3 क्या लगाता है? प्लस आई। क्या लगाता है? प्लस आई। प्लस आई क्या करता है? एसिड को घटा देता है। प्लस आई एसिड के कैरेक्टर को घटा देता है। अब गौर से देखो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें कौन लगा है? NO2। क्या लगा है? NO2 लगाता है आपका माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई क्या करता है? एसिड को बढ़ा देता है। सी वाला ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इससे लगा है Cl, और Cl भी क्या लगाता है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई क्या करेगा? एसिड को बढ़ा देगा। अब COOA जो कार्बोक्सिलिक एसिड से लगा हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता है ना। तो आपका पहले में एसिड कैरेक्टर घट रहा है, दूसरे में बढ़ रहा है, तीसरे में बढ़ रहा है, चौथे में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, जिसका pKa वैल्यू कम होगा वो अच्छा एसिड होगा। तो अच्छा एसिड कौन है? B और C दोनों में से कोई ऐसा होगा जिसका pKa वैल्यू सबसे कम होगा, यानी वो सबसे अच्छा एसिड होगा। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे? अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो आपका NO2 है और हेलोजन है इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट लगाता है। तो देखो जो आपका NO2 होता है उसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है किसके मुकाबले? हेलोजन के मुकाबले। यानी कि NO2 एसिड को ज़्यादा बढ़ाएगा C के कंपैरिजन में, तो B वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी ये ऐसा कंपाउंड होगा जो सबसे अच्छा एसिड माना जाएगा। अगर सबसे अच्छा एसिड माना जाएगा pKa वैल्यू लो होगा, तो pKa वैल्यू लो किसका होगा? B वाले ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन? कह रहा है कि जो आपका अल्डिहाइड है ये अगर ग्रिग्नार्ड रीजन का साथ रिएक्शन करेगा उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आइए पहले इसका रिएक्शन करते हैं। तो क्या दिया आपका? HC डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्या है? अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड जब रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ CH3 MgI तो होगा क्या? देखो इसमें CH3 पे माइनस चार्ज, Mg पे प्लस चार्ज। इसमें कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे होगा माइनस चार्ज, कार्बन पे होगा प्लस चार्ज। अब माइनस को ज़िंदगी में क्या चाहिए? प्लस। प्लस को ज़िंदगी में क्या चाहिए? माइनस। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? देखिए HCH। अब इस कार्बन से कौन लग रहा है? मिथाइल कर लग रहा है। इस कार्बन से कौन लग रहा है? आपका CH3। और ये जो ऑक्सीजन से कौन जुड़ रहा है? Mg। ऑक्सीजन से जुड़ रहा है Mg से जुड़ा है आपका I ना। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा अगले स्टेप में? अगले स्टेप में हमें क्या करना है? वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। अगले स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। वाटर किसमें टूटता है? H प्लस में, OH माइनस में। अब देखो जो H प्लस होगा किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा? ऑक्सीजन के साथ। जो OH माइनस होगा उसके साथ जुड़ना पसंद करेगा MgI के साथ। तो होगा क्या? जब इस कॉम्प्लेक्स का H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? देखो आपका जो आपका MgOH के साथ जुड़ेगा तो MgOHI बनाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है वो H प्लस के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? आपका कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा है और उससे लगा है एक मिथाइल ग्रुप। अब ये जो ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन से जुड़ के बन जाएगा आपका ये कंपाउंड। यानी यही आपका क्या है? मेन आंसर है ना। तो क्या नाम है इसका? गौर से देखो इसका है क्या है? CH3CH2OH। क्या है आपका? गौर से देखो CH3CH2OH। इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 2 कार्बन का चेन है। 2 कार्बन का चेन को हम लोग क्या लिखते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? N, OH की लगाते हैं ऑल। तो इथेनॉल आपका मेन आंसर है, इथेनॉल है। ये क्या है आपका? इथेनॉल। तो कहाँ इथेनॉल बना है? हाँ बताइए आप किस ऑप्शन में इथेनॉल है? सी वाला ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है, इथेनॉल। तो यानी कि जब आपका फॉर्मल्डिहाइड CH3MgI के साथ रिएक्शन करेगा तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई।
पेंटेन 2 ऑन को और पेंटेन 3 ऑन को इनको डिस्टिंग्विश करना है, इनको बताना है कि कौन 2 ऑन है कौन 3 ऑन है, वो किसकी मदद से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फेलिंग टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट की आइडोफॉर्म टेस्ट। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेंटेन 2 ऑन कैसे बनेगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये क्या है पेंटेन और 2 पे लगा है कीटोन, तो ये क्या है पेंटेन 2 ऑन। और पेंटेन 3 ऑन कैसे बनेगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये पेंटेन हो गया और तीसरे पे लगा है क्या आपका 3 ऑन ना। तो ये आपका क्या है पेंटेन 2 ऑन और 3 ऑन। हाइड्रोजन के बैलेंस कर दीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका क्या होगा CH3 CH2 CH2 CH3 ना। तो ये आपका क्या है पेंटेन 2 ऑन, ये आपका क्या है पेंटेन 3 ऑन। इनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ना, तो देखो गौर से, ये जो पहला वाला कंपाउंड है ना, पहले कंपाउंड के पास क्या पाया जा रहा है COCH3, क्या पाया जा रहा है COCH3। जब किसी अल्डिहाइड या कीटोन के पास क्या पाया जाएगा COCH3, तो ये कौन सा टेस्ट देते हैं, ये देते हैं आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट की मदद से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा आपका 2 ऑन है कौन सा आपका 3 ऑन है ना। इसमें देखो कहीं भी COCH3 नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है COCH2 पाया जा रहा है, तो यानी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ऑन एंड 3 ऑन। फेलिंग टेस्ट कौन देता है, अल्डिहाइड देता है। टॉलेंट टेस्ट कौन देता है, अल्डिहाइड देता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH देता है ना। तो इसमें क्या दिया है, ये भी कीटोन है ये भी कीटोन है ना, तो कीटोन है तो न फेलिंग टेस्ट देगा, न टॉलेंस देगा, न बाइकार्बोनेट, कौन देगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आपसे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन होंगे, आइए इसको भी हम लोग कर देते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो असर्शन में क्या कह रहा है, द pKa ऑफ इथेनोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ दिस कंपाउंड। जो इथेनोइक एसिड होता है उसका pKa वैल्यू कम होता है इस कंपाउंड के मुकाबले। ये बात सही है कि गलत है, आइए इसके स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं। इथेनोइक एसिड हम लोग कैसे लिखते हैं, इथेनोइक एसिड कैसे लिखते हैं, CH3COOH, ये आपका क्या है इथेनोइक एसिड ना। इथेनोइक एसिड और ये क्या है आपका Cl CH2COOH ना। तो ये आपका है 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड है, ये इथेनोइक एसिड है, ये 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड है। अब क्या कह रहा है, इनमें से pKa ऑफ इथेनोइक एसिड लोअर। अब इसके बारे में भी कहानी समझो, देखो pKa वैल्यू कम होगा, इसका क्या मतलब होगा, pKa वैल्यू कम होगा इसका मतलब क्या है, वो अच्छा एसिड माना जाता है ना। यानी कि इथेनोइक एसिड अच्छा एसिड है इसके मुकाबले। आइए देखते हैं, देखो इथेनोइक एसिड में जो CH3 ग्रुप है ना, ये क्या लगाता है, ये लगाता है +I, क्या लगाता है +I क्या करता है, एसिड को घटा देता है। और जो Cl है, Cl क्या लगाता है, Cl लगाता है -I वाला क्या करता है, एसिड को बढ़ा देता है ना। तो जो आपका इथेनोइक एसिड है ये वीक एसिड है इसके मुकाबले ना। क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इथेनोइक एसिड अच्छा एसिड है ना। देखो एक चीज़ और, अगर ये क्या है, अगर ये एसिड की वैल्यू कम है, एसिड की वैल्यू कम है इसका मतलब इसका pKa वैल्यू ज़्यादा होगा। एसिड की वैल्यू अच्छा है इसका मतलब pKa वैल्यू क्या है आपका कम है ना। तो जो जितना बेकार एसिड हो उसका pKa वैल्यू ज़्यादा होता है, जो जितना अच्छा एसिड होता है उसका pKa वैल्यू कम होता है। यानी इथेनोइक एसिड का pKa वैल्यू ज़्यादा है, इसका pKa वैल्यू कम है। क्वेश्चन क्या करा है, इथेनोइक एसिड का pKa वैल्यू कम है ना, यहाँ कम दिया है लेकिन होता क्या है ज़्यादा, यानी असर्शन क्या है फॉल्स है। असर्शन क्या है आपका फॉल्स। रीज़न क्या कह रहा है, रीज़न कह रहा है कि आपका क्लोरीन शोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I इफेक्ट विच इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। कह रहा है जो क्लोरीन होता है वो लगाता है -I इफेक्ट, जिसकी वजह से इस कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है बढ़ जाता है। सही बात है, क्लोरीन -I इफेक्ट लगाता है, इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है बढ़ जाता है। तो यानी कि रीज़न क्या है आपका ट्रू है, रीज़न है आपका ट्रू। असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू। असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। असर्शन में क्या दिया है, द pKa ऑफ दिस कंपाउंड इज लोअर देन डेट ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का pKa वैल्यू कम होता है इसके मुकाबले। सही बात है कि गलत बात है। देखो pKa वैल्यू लोअर का मतलब, pKa का लोअर का मतलब ये होता है ये क्या है अच्छा एसिड है, और इसका pKa वैल्यू ज़्यादा इसका मतलब क्या है, ये बेकार एसिड है। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो Na2 क्या लगाता है -I, Na2 लगाता है -I, और -I होगा तो एसिड को बढ़ाता है, और CH3 लगाता है +I होगा तो एसिड को घटाता है ना। तो ये अच्छा एसिड है, ये आपका वीक एसिड है। अच्छा एसिड होगा तो पहले वाले का जो pKa वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका कम होगा। ये वीक एसिड है, वीक एसिड का pKa वैल्यू क्या होता है ज़्यादा होता है। तो वही कह रहा है कि जो आपका पहला कंपाउंड है उसका pKa वैल्यू कम होता है इसके मुकाबले में। सही बात है, असर्शन क्या है आपका ट्रू है। असर्शन क्या है ट्रू है। रीज़न क्या कह रहा है, Na2 ग्रुप शोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट विच इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दिस कंपाउंड। क्या जो Na2 ग्रुप होता है वो क्या लगाता है, वो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट का मतलब वही होता है माइनस आई इफेक्ट, तो सही बात है। NO2 क्या है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है, इस वजह से इसका जो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। रीज़न क्या है, ट्रू है, इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ असर्शन रीजन ट्रू, दोनों ट्रू है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरोएसिटिक एसिड। फ्लोरोएसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है क्लोरोएसिटिक एसिड के मुकाबले में, सही बात है कि नहीं। स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, ये है आपका एसिटिक एसिड। इसी एसिटिक एसिड से एक फ्लोरीन लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, फ्लोरोएसिटिक एसिड, और एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। फ्लोरोएसिटिक एसिड ये हो गया। अब क्लोरोएसिटिक एसिड क्या होगा, इसी में फ्लोरीन हटा के Cl लगा दो, फ्लोरीन हटा के क्या लगा दो, Cl लगा दो, तो ये है आपका क्लोरोएसिटिक एसिड ना। तो क्या कह रहा है, फ्लोरोएसिटिक एसिड ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इसके मुकाबले, सही बात है कि नहीं। देखो फ्लोरीन लगाता है माइनस आई, क्लोरीन लगाता है माइनस आई ना, माइनस आई, ये दोनों ही क्या करेंगे, एसिड को बढ़ाएंगे। माइनस आई एसिड कैरेक्टर को बढ़ाता है। अब देखो फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होता है, क्लोरीन का माइनस आई कम होता है। माइनस आई ज़्यादा है तो एसिडिक को ज़्यादा बढ़ाएगा, तो फ्लोरीन ज़्यादा एसिडिक होगा क्लोरीन के मुकाबले में, इस वजह से असर्शन क्या है, ट्रू है। असर्शन आपका क्या है, बिल्कुल ट्रू है। फ्लोरोएसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोएसिटिक एसिड। अब रीज़न देखते हैं क्या होता है। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ F देन Cl। कह रहा है कि फ्लोरीन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट यानी कि माइनस आई इफेक्ट, ये क्या होता है, ग्रेटर होता है किसके मुकाबले, Cl के माइनस आई इफेक्ट के, सही बात है। ये मैंने बताया फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होता है, क्लोरीन का कम होता है, तो रीज़न क्या है, ट्रू है। असर्शन ट्रू है, रीज़न ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहला। असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। असर्शन में क्या है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इज ऑलवेज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कह रहा है जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का। ये बात सही है, आइए पहले रिएक्शन की मदद से समझते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अल्डिहाइड या फिर कीटोन। मान लो ये आपका क्या है, अल्डिहाइड है, CH3, फिर से लिखते हैं CH3 C⋅OH, ये क्या है, अल्डिहाइड ना। तो ये अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड खुद के साथ रिएक्शन करता है, ये अल्डिहाइड खुद के साथ रिएक्शन करता है और किसके प्रेजेंस में, कोई बेस लेते हैं डाइल्यूट, उसके बाद उसको हीट करते हैं ना। तो यानी वही कह रहा है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है इसमें अल्फा बीटा बनता है कि नहीं। आइए पहले इसके रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, देखो CH3 C⋅OH ना, इसको मैंने ये जो पहला कंपाउंड इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब इसको मैंने कैसे लिखूंगा, ये जो आपका अल्फा कार्बन है इसके दो हाइड्रोजन को निकाल दो, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को आप इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। इसके पास क्या बच गया, एक हाइड्रोजन C⋅OH ना, ये आपका हो गया रिएक्शन। तो क्या होगा, पहले का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर। अब होता क्या है, ये जो कार्बन है इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाता है, क्या बनाएगा आपका CH3CH ना, CH3CH, ये जुड़ेगा किसके साथ, इसके साथ डबल बॉन्ड CH फिर C⋅OH ना। ये क्या है आपका अल्फ़ा, ये वाला बिट है बीटा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इसे बोलते हैं। यानी कि जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है एल्डोल में वो क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अभी कुछ देर पहले ही देखा है, ये बात सही है, असर्शन क्या है, ट्रू है। असर्शन क्या है, ट्रू है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए लिखा है क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आर स्टेबलाइज ड्यू टू कंजुगेशन। ये जो अल्फा बीटा कंपाउंड बना है ये स्टेबलाइज होता है कंजुगेशन यानी कि रेजोनेंस की वजह से। क्या है, बात सही है। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या है, पाई बॉन्ड है ना। ये पाई बॉन्ड इस वाले पाई बॉन्ड के साथ क्या होता है, रेजोनेंस में होता है, इस वजह से ये क्या होता है, कंपाउंड स्टेबल होता है और ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है, तो सही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, असर्शन ट्रू है, बोथ असर्शन ट्रू, रीजन आर ट्रू, रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोई भी प्रोडक्ट तभी बनेगा जब वो क्या होगा, स्टेबलाइज होना चाहेगा, तो इस वजह से ये आपका इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, असर्शन में क्या दिया है, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जो आपको बेंजोइक एसिड होता है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्या बात सही है, बिल्कुल सही, ये बात एकदम सही है। जो बेंजोइक एसिड है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देना चाहता। रीजन क्या दिया है, कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड गेट बॉन्डेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप। कह रहा है जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है यानी COOH होता है, कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है। सही बात है, जो COH होता है वो डीएक्टिवेटिंग होता है, तो रीजन भी क्या है, ट्रू है। तो इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं देता है, तो पहला ऑप्शन लगाएंगे। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। होता क्या है समझो, देखो बेंजोइक एसिड कैसे बनता है, बेंजीन पर क्या लगा दीजिए, COOH, बेंजीन पर लगा देंगे COH का है बेंजोइक एसिड। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग करा देते हैं अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन CH3Cl का रिएक्शन कराएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, तो होगा क्या, देखो ये जो आपका है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या लगाता है, ये लगाता है आपका
स्ट्रॉन्ग माइनस आर इफेक्ट क्या लगाता है, माइनस आर इफेक्ट। तो कोई भी ग्रुप जिसका माइनस आर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है वो क्या करता है, वो आपका वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को घटा देता है और वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो वही कह रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक होता है और डीएक्टिवेटिंग होता है, माइनस आर वाला क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो आपका एंड हो जाएगा। तो आइए इसको भी खत्म करते हैं। असर्शन में क्या कह रहा है, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव मेटा प्रोमो बेंजोइक एसिड। कह रहा है कि जब बेंजोइक एसिड का ब्रोमिनेशन कराएंगे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। सही बात है कि नहीं। देखिए ये आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, बेंजीन पर लगा दीजिए COOH, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का कराएंगे ब्रोमिनेशन, यानी इसका रिएक्शन कराएंगे इसके साथ Br2 के साथ, तो होगा क्या, ब्रोमिनेशन में क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल Br+। अब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो ये ऑर्थो पे जाएगा या तो मेटा पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। ये कौन डिसाइड करेगा, ये जो ग्रुप लगा है बेंजीन पे डिसाइड करेगा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ पे जाएगा। देखो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये क्या लगाता है, माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट लगाएगा तो माइनस आर वाला सिर्फ और सिर्फ मेटा का क्या देता है, मेटा का प्रोडक्ट बनता है, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा कहाँ पे जुड़ जाएगा, मेटा पे। तो क्या बन जाएगा, इस बेंजोइक एसिड में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल यानी कि Br+ है वो कहाँ पे जुड़ जाएगा, मेटा पे, और क्या बनाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। सही बात है ना, ब्रोमिनेशन कराएंगे बेंजोइक एसिड का तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा, यानी कि यहाँ पे असर्शन आपका क्या है, बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या दिया, ऐसा क्यों होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द मेटा पोजीशन। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। क्या बात सही है कि गलत है। तो रीज़न क्या है, फॉल्स है। रीज़न यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। ऐसा क्यों होता है, देखो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या लगाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगाता है माइनस आर। जो ग्रुप माइनस आर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, घटाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज। तो ये वाला रीज़न क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ना। तो जितने भी आपके 2023 और 24 में जितने भी सेट्स थे सभी के सभी सेट को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस ऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर, अमाइंस। अमाइंस बच गया है। इससे पहले हम लोगों ने आपका कौन कौन से चैप्टर करा लिया, हेलो एल्किन हेलो एरीन का हो चुका है, उसके बाद अल्कोहल फेनॉल ईथर, और ये आपका अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो नेक्स्ट MCQs हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका अमाइंस। उसके लिए आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।